मुसीबत से तू ज्यादा डर या खौफ न रख, तू जीतेगा जरूर एक दिन, बस हौसला रख। इंसान के जीवन में कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और इस हालत में कुछ लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इन हालातों से किसी तरह लड़कर बाहर निकलते हैं। ऐसी ही कहानी महाराष्ट्र की कल्पना सरोज की है, जिन्होंने न सिर्फ गरीबी देखी बल्कि घरेलू हिंसा का भी शिकार रही, लेकिन उन्होंने खुद को इतना बुलंद किया कि आज वो एक सफल नारी हैं। कल्पना सरोज एक ऐसा नाम जो कभी कमाती थी 2 रुपए रोज, आज संभालती है 700 करोड़ रुपए का कारोबार। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के छोटे से गांव रोपरखेड़ा में हुआ था। वह जिस परिवार में जन्मी वह काफी गरीब था, घर का खर्च भी बहुत मुश्किल से चलता था। कल्पना सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और वह हमेशा पढ़ाई में आगे थी, लेकिन वह एक दलित थी, जिसके कारण स्कूल में उन्हें कई समस्याएं झेलनी पड़ती थी। महज 12 साल की उम्र में ही उनकी शादी 10 साल बड़े आदमी से कर दी गई थी। कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वह अपने ससुराल गई तो उन्हें वहां कई यातनाएं झेलनी पड़ी। ससुराल वाले उसे खाना नहीं देते थे, बाल पकड़कर मारते थे, उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। इन सभी से कल्पना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर एक बार कल्पना के पिता उनसे मिलने आए तो बेटी की यह दशा देख उन्होंने समय नहीं बर्बाद किया और गांव वापस ले आए। ससुराल से आने के कारण समाज उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। आखिर वो थी तो एक छोटी सी बच्ची ही, कितना सहती। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा है, इसलिए वह खुद को खत्म कर लेगी। यही सोचकर उसने 3 बोतल कीटनाशक पी लिया, लेकिन नियति उसके लिए कुछ और ही सोचकर बैठी थी। यही वजह थी कि उसकी एक जानने वाली महिला ने उसे बचा लिया। नई जिंदगी के साथ उसे नई सोच भी मिली और इसी सोच के साथ वह मुंबई आ गई। यहाँ उसने एक गारमेंट कंपनी में मात्र 2 रुपए मजदूरी पर काम किया। इसके बाद वह खुद सिलाई करने लगी। 10 रुपए मिलते थे एक ब्लाउज सीने के। दिन में 16 घंटे काम करती, 4 ब्लाउज सीती और 40 रुपए कमाती थी। उसकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। इलाज न मिल पाने की वजह से बीमार बहन मर गई। वो लड़की फिर टूटी मगर हिम्मत नहीं हारी। तभी उसने सोचा क्यों ना वो अपना ही काम शुरू करे। इसी सोच के साथ 50,000 का लोन लिया, सिलाई मशीन खरीदी, कुछ और सामान खरीदा और शुरू कर दिया बुटीक का काम। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, काम चल पड़ा। इसके साथ ही उसने एक फर्नीचर स्टोर भी शुरू किया। उसकी मेहनत और संघर्ष को अब पहचान मिलने लगी थी, मगर उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी बीच 17 साल से बंद पड़ी एक कंपनी कामनी ट्यूब्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वहां काम करने वाले मजदूरों ने उस लड़की से निवेदन किया कि वह उस कंपनी का कार्यभार अपने हाथों में ले ले। वह कारीगरों की बात मान तो गई, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1988 से बंद पड़ी इस कंपनी में जमीन पर भी कई लोगों का कब्जा था। सरकार का करोड़ों का कर्जा बाकी था, मशीनें भी जंग खा चुकी थी। इतना विवाद देखने के बाद शायद ही कोई इस कंपनी का काम अपने हाथ में लेता, मगर वो लड़की हारी नहीं। उसने अपनी मेहनत से विवाद सुलझाए और कंपनी शुरू कर दी। इसी कंपनी ने उस लड़की की किस्मत लिख दी। आज कामनी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। कल्पना सरोज की यह कंपनी आज लगभग 700 करोड़ रुपए की है। इसके साथ ही वह कामनी स्टील्स, केएस क्रिएशंस, कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कल्पना एसोसिएट्स जैसी दर्जनों कंपनियों की मालिक हैं। इसके अलावा कल्पना को समाज सेवा और उद्यमिता के लिए पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न के साथ देश विदेश में दर्जनों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कल्पना ने स्टील फर्नीचर के एक व्यापारी से विवाह कर लिया, लेकिन वर्ष 1989 में एक पुत्री और पुत्र की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर वह दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी महान उपलब्धि के लिए 2013 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। कोई बैंकिंग बैकग्राउंड न होते हुए भी सरकार ने उन्हें भारतीय महिला बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया।